सास बहू की 3 गर्भवती गाय। पहली किरण के साथ सूरज की रोशनी गांव को उजागर कर रही थी। तभी छबीली कहती है, पूरा गांव नींद से जाग चुका है, पर मेरी आलसी बहू अभी भी पलंग तोड़ रही है। कमरे में सो रही कामिनी के कानों में सास की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो सासू जी, मैं नहीं उठूंगी। अरे ओ आलस की मूरत, काम चोर, जिंदा भी है कि निपट गई? गुस्से से आग बबूला होकर कामिनी बाहर निकलकर कहती है, क्या हुआ सासू माँ? कौन सी आफत आ गई जो गला फाड़कर सुबह सवेरे कानों से खून निकाल रही है? सभी के घर की बहू 4 बजे उठती है और एक तू है जो महारानी की तरह टांग फैलाकर पसरी रहती है। पहले बेटी से बहू बनी, बहू से लक्ष्मी और लक्ष्मी से बाई बनकर रह गई हूँ। मेरे अंदर की लक्ष्मी बाई को मत जगाइए, वरना आपको आंगन की इसी मिट्टी में मिला दूंगी। फिर क्या था, दोनों सास बहू में जमकर भिड़ंत शुरू हो जाती है। अरे बहू है कि चंडालनी, कितनी बेरहमी से मेरे बाल नोच डाले। आपने भी कौन सा मेरी आरती उतारी है? हल्ला सुनकर दोनों के पति आंगन में आते हैं। सुबह सुबह क्या महाभारत शुरू कर दी दोनों ने। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं इस डायन की नाक काट दूंगी। मैं सतयुग की सीता नहीं जो तुम्हारे जुल्म सहूंगी सासू माँ। अब तो घर का बंटवारा होकर रहेगा। हो ही जाए बंटवारा, रोज रोज के कलेश से तो यही अच्छा है। फिर पंचायत की सभा में सभी जन इकट्ठा होते हैं, जहां सरपंच शूरवीर कहता है, कामिनी और छबीली, एक बार फिर सोच लो, जहां 4 बर्तन होते हैं तो वो आपस में बचते ही हैं। सरपंच जी, ये बंटवारा तो होगा, वो भी आज। घर के हर एक कोने से लेकर सामान, बर्तन, गहने इत्यादि का बंटवारा होता है। सभी चीजों के 2 हिस्से हो ही गए, तो लगे हाथ इन 3 गायों का बंटवारा भी कर दीजिए। इन 3 गाय के बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, ये मुझे ही मिलेंगी। बंद करो तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ना। इस वक्त तुम्हारी तीनों गाय गर्भवती हैं। इनके बचिया के जन्म तक इन गायों का बंटवारा टाला जाता है। तुम में से जो भी इनकी देखभाल सबसे अच्छे ढंग से करेगा, ये गाय उन्हीं के हिस्से में जाएगी। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ दोनों उठ जाती हैं। अरे आज मेरे इस कुंभकर्ण बहू पर कौन सा भूत सवार हो गया है जो इतनी सवेरे दर्शन दे दिया? आप चाहे जितने पापड़ बेल लो सासू माँ, ये तीनों गाय तो मेरे हिस्से ही आएंगी। फिर दोनों एक साथ दूध की बाल्टी पर हाथ लगाती हैं। बाल्टी छोड़, हाथ पहले मेरा पड़ा था, नजर पहले मेरी पड़ी थी। उन तीनों गायों का दूध तो मैं ही निकालूंगी, आप उनका गोबर उठाइए, समझी? छबीली बिना किसी आनाकानी के हाँ कर देती है। सासू माँ के दिमाग में तो कोई खिचड़ी पक रही है। कामिनी खाली बाल्टी और छबीली गोबर की टोकरी उठाकर गौशाला पहुंचती है। लाली, तू तो मेरी एकदम सीधी गाय है ना, मुझे दूध निकालने देगी ना? कामिनी दूध की बाल्टी लगाकर जैसे ही दूध निकालने आगे बढ़ती है, गाय उसको जोर से दुलत्ती मारती है। हाय रे, मेरी कमर! ये तीनों गाय तो बड़ी मरखा है और चिड़चिड़ी हो गई है। तेरे जैसी लुगाई के बस की नहीं, एक साथ 3 गर्भवती गायों का दाना पानी गोबर करना। दूर हट। छबीली उन तीनों गायों को चारा खिलाती है और उनका गोबर उठाकर सारा गौशाला साफ करती है। तीनों गाय के गर्भावस्था के महीने बढ़ते ही वो दूध देना बंद कर देती हैं। फिर छबीली कहती है, आज गौशाला को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी तेरी है बहू रानी। हाँ हाँ, याद है मुझे। कामिनी मुंह सड़ाकर गौशाला में जाती है, जहां चारों तरफ गायों का गोबर बिखरा पड़ा होता है और मक्खियां भिनभिना रही थी। जोश जोश में बोल तो दिया कि इन गायों की देखभाल कर लूंगी, पर कहीं इस गोबर की बदबू सी में यही ढेर न हो जाऊं। कुछ दिनों की बात है कामिनी, आज इस गर्भवती गाय की सेवा करेगी, तभी तो कल मेवा मिलेगा। वो नाक सिकोड़कर पूरी गौशाला को साफ करती है और कहती है, अरे इन 3 गायों ने एक साथ गर्भवती होकर काम बढ़ा दिया है। इनके लिए चारा बनाने में घंटा भर लगेगा। सासू माँ से मदद भी नहीं ले सकती। कामिनी तीनों गायों को चारा खिलाती है और फिर उनको नदी में से पानी भरकर पिलाती है।
समय गुजरता है। इस तरह एक दिन कामिनी तो एक दिन छबीली उन तीनों गर्भवती गायों की देखरेख और गौशाला की साफ सफाई का काम किया करती थी। कई महीने गुजर जाते हैं। एक रात तीनों गायें जोर शोर से गुहार लगाती हुई कहती हैं। दोनों सास बहू वहां आकर कहती हैं, ये तीनों गाय तो बड़ी पीड़ा में दिख रही हैं। राजेश बेटा, जल्दी से भीमा को बुला ला, गायों के बछड़े देने का समय आ गया है। तीनों गाय एक साथ बछिया को जन्म देती हैं। अरे मुबारक हो चैन सुख भाई साहब, तुम्हारे परिवार में 3 बच्चियां और बढ़ गई। शुक्रिया भाई। फिर छबीली थाली पीटते हुए कहती है, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाय। अरे माँ बंद करो ये टन, इसके शोरगुल से हमारी गायों की बच्चियां डर रही हैं। अरे छबीली बहन, इतनी उतावली मत होइए, अभी आपको इनके खान पान का खास ख्याल रखना होगा, वरना ये दूध नहीं दे पाएंगी। दोनों सास बहू गायों के बंटवारे के चाह में हर सवेरे उन्हें लेकर खेत खलिहान में चराने ले जाती हैं। लाली, मैंने तेरी बड़ी सेवा की है, बंटवारे में तो मुझे ही चुनना, ठीक है? छबीली की बात सुन लाली पूंछ उठाकर सिंग हिलाने लगती है। तुम इन गायों को चाहे कितनी भी पट्टी पड़ा लो सासू माँ, ये तीनों गायें तो मेरे ही बंटवारे में आएंगी। इनका दूध घी मलाई बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी और आपके हाथ लगेगा ठेंगा। कुछ दिन गुजरने के साथ दोनों कहती हैं, हमारी तीनों गाय ने बछिया को जन्म भी दे दिया और अब तो दूध भी करने लगी। अब जल्द से जल्द इनका बंटवारा करवाओ। ठीक है, मैं आज ही सरपंच को कह देता हूँ। अगली सुबह सरपंच के साथ पूरा गांव गायों के बंटवारे के लिए इकट्ठा होता है। सरपंच जी, अब जल्दी से इन गायों का बंटवारा कर दीजिए। तीनों गाय अपनी मर्जी से तुम में से जिसे भी सुनेगी, ये तीनों उसी के हक में जाएंगी। चैन सुख, गायों को ले आओ। चैन सुख गौशाला में खूंटे से बंधी गाय को खोलकर उनके सामने खड़ा कर देता है। अरे मेरी लाली, शीतल और काजल, मैंने तुम्हारी गर्भावस्था में खूब सेवा की है, मैं तुम्हारी असली हकदार हूँ। देखो, तुम मुझे ही चुनना। मैंने हर दिन तुम्हारी गौशाला को साफ किया, गोबर उठाया, तुम्हें दाना पानी खिलाया, नहलाया, धुलाया, मुझे ही चुनना। तीनों गाय पूंछ हिलाते हुए छबीली के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। मैंने कहा था ना, ये गाय मुझे ही चुनेंगी। फिर वो तीनों गाय कामिनी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये तीनों गाय तो आपका दिल रखने के लिए चली गई थी। अरे तुम्हारी असली मालिक मैं हूँ। इस गिरगिट के साथ रहकर तुम्हारे भी तेवर बदल गए। अरे तुम दोनों जानवर की बोली नहीं पढ़ सकत हो। कहा है कि ये गाय तुम दोनों के साथ रहेंगे चाहत है। एक बेजुबान जानवर परिवार को जोड़ने की इतनी कोशिश कर रहा है, इस जानवर को प्यार की भाषा समझ आ रही है, तो क्या तुम सभी रंजिश बुलाकर फिर से एक साथ खुशी से नहीं रह सकती? ये तीनों गाय तुम में से किसी एक के साथ नहीं बल्कि तुम दोनों के साथ रहना चाहती हैं। तीनों गायें जोर जोर से गुहार लगाती हुई सिर हिलाते हुए उन्हें चाटने लगती हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा सरपंच जी, मुझे इन गायों का बंटवारा नहीं करना। हाँ, हम सास बहू मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों सास बहू भावुक होकर एक दूसरे के गले लगकर फिर से एक नई शुरुआत करती हैं।